दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, आजकल ऑपरेशन सिंदूर टू टू की बहुत बातें हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि बस सिंदूर टू होने वाला है, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, सवा महीने में हो जाएगा। इस किस्म के हालात बन जाएंगे, मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, बिहार के इलेक्शन से पहले ही सिंदूर टू होगा, उसका फ़ायदा होगा और सिंदूर टू करके बिहार का इलेक्शन जीत जाएंगे। कौन ये बातें फैला रहा है कि सिंदूर टू होने जा रहा है? फिलहाल तो पाकिस्तान की ओर से कोई प्रोवोकेशन तो है नहीं। और दूसरी बात, हमने इस युद्ध में पहले ही देख लिया था कि टर्की, अजरबैजान और चीन पूरी तरह से चीन के पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और अब तो पूरा अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हुआ है। जी हाँ, अमेरिका भी पूरा का पूरा इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और हो सकता है इस बार युद्ध होगा तो उसमें अमेरिका भी खुल के चीन अपना पाकिस्तान का साथ देगा, उसको सैटेलाइट फीड भी देगा, हथियार भी शायद दे दे उस टाइम। तब आप क्या करोगे? तो इस बार हो सकता है आपका मुकाबला फिर चीन, अजरबैजान और टर्की से ना होकर जो पाकिस्तान का साथ देंगे, हो सकता है अमेरिका भी साथ में साथ देगा। तब आप क्या करोगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंदूर टू की जो सारी जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कौन लोग हैं जो उड़ा रहे हैं? ये कौन से विश्लेषक है जो सिंदूर टू की बात कर रहे हैं? ये कौन से विश्लेषक है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद पूरा सबक नहीं मिला था, इस बार मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे और किसी की बात मानेंगे भी नहीं और पूरा का पूरा सबक सिखा देंगे? अब आपने सिंधु जल समझौते को तो कैंसिल करके उसका पानी वानी तो बंद कर ही दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पानी बंद किया तो उधर से हमारा पानी भी तो ब्रह्मपुत्र वाला और बाकी सतलज का और बंद हो सकता है ना, चीन भी तो हमारी डिबरी टाइट कर सकता है ना। लेकिन अब अमेरिका ने हमारी डिबरी टाइट की हो तो हम चीन की ओर भाग रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो रहे हैं कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट भी अब टू अनाउंस हो गया है, इसका मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर और डेवलपमेंट होंगे जो पीओके का हिस्सा है। तो भारत उसके बारे में क्या करेगा? क्या आप उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? अक्साई चीन में उनकी नई रेलवे आ रही है जो कि नॉर्थ वेस्ट, जो कि जिनजियांग से होके साउथ वेस्ट का जो एरिया है तिब्बत का लहासा का, उसको कनेक्ट करेगा। पहली बार वो दोनों एरिया कनेक्ट होंगे रेलवे के द्वारा, जो कराकरम और अपर हिमालयज में से रेल जाएगी। तो वही मेरी बात निकल के आ रही है कि ऐसे में जो सिंदूर टू की बातें की जा रही है कि हमारा युद्ध विराम हुआ है, हमने सिंदूर ऑपरेशन रोका नहीं है, और सरकार के भी कई ऐसे मंत्रीगण हैं और कुछ बीजेपी के लोग हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हाँ सिंदूर टू भी होने वाला है, आप तैयार रहिए। तो उसका क्या प्रोवोकेशन अल्टीमेटली? और आप कहते रहिए अगर कोई अगर आतंकवाद की घटना बड़ी हो जाएगी तो हम उसका फिर जवाब देंगे, उसका फिर हम आक्रमण करेंगे। तो मुझे लगता है फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। और भारत तो जगह जगह कूटनीति की बात करता है और बातचीत और कूटनीति की बात करता है, तो फिर आप बातचीत करके कूटनीति मसले सुलझाइए ना आप। तो इस बार तो अगर हो जाएगा, अगर आक्रमण हो गया तो मसला और बुरा हो सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका भी खुल के पाकिस्तान के साथ में आ सकता है और इंडिया के साथ जो इस टाइम अमेरिका की दुश्मनी है वो हमारे लिए और घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं वो जो बहुत सारे लोग जो सिंदूर टू की बातें उड़ा रहे हैं इस टाइम, और बिल्कुल रिलायबल है, 3 हफ्ता और है, 4 हफ्ता और है, 5 हफ्ता और है, सिंदूर टू तो होगा, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो होने ही जा रहा है, वो टल नहीं सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ना कोई ऐसा मुझे इमीडिएट प्रोवोकेशन तो नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही मुझे ऐसे कोई हालात बनते नज़र आ रहे हैं। तो मैं शायद हो सकता है उन थोड़े से गिने चुने लोगों में से हूँ जो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर टू होने के मुझे तो दूर दूर तक कोई चांस फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं। शुक्रिया आपका।